नमो बुद्धाय, जय भीम। दीपावली के बारे में ब्राह्मण यानी आर्यों की कई सारी कहानियां बताई जाती है, जिनके द्वारा कहा जाता है कि इन कारणों की वजह दीपावली मनाई जाती है। उनमें कृष्ण ने नरकासुर को मारा, श्री राम ने रावण को मारा। इस जिद को त्योहार यानी दीपावली मनाई जाती है। चौथी कहानी ऐसी है कि वामन ने बहुजन सम्राट बलिराजा को हराया और दीपावली शुरू हुई थी। ये रही ब्राह्मण कहानियां। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज प्रूफ से यह साबित होता है कि ब्राह्मण लिटरेचर भाषा या संस्कृति प्राचीन भाषा नहीं है। जैसे बौद्ध लिटरेचर का 2500 साल का इतिहास मिलता है। पाली, प्राकृत, मगधी, तमिल, मराठी, मलयालम जैसी लैंग्वेज को प्राचीन महत्व है, लेकिन ब्राह्मण लिटरेचर का प्राचीन सबूत नहीं मिलता। अब जानते हैं बौद्ध धर्म में दीपावली का क्या इतिहास मिलता है। प्राचीन समय में दुनिया भर के मशहूर यात्री भारत आए थे, जिन्होंने भारत का वर्णन किया है। उनके द्वारा पता चलता है कि उस समय बौद्ध धर्म का पूरे भारत पर डोमिनेंस था। उन्होंने ब्राह्मण लिटरेचर या संस्कृत भाषा का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। इन प्रवासियों से भी पहले सम्राट अशोक का या सम्राट कनिष्क, सम्राट मिलिंद के दौरान भारत और भारत के बाहर श्रीलंका, बर्मा, चाइना, अफगानिस्तान जैसे दूर के राज्यों में बौद्ध संस्कृति और बौद्ध साहित्य का जो आदान प्रदान हुआ था, उस वक्त बौद्ध साहित्य चला गया था और उनमें इन त्योहारों, रीति रिवाजों का उल्लेख था। तो बौद्ध धर्म इस देश का सबसे पहला और पुराना बौद्ध धर्म है। और जब बौद्ध धर्म के बाद यानी हजारों सालों बाद संस्कृत लैंग्वेज का निर्माण हुआ, तो उनमें इन बौद्ध साहित्य को ट्रांसलेट किया गया। संस्कृत लैंग्वेज का प्राचीन दस्तावेज या सबूत आज तक नहीं मिलते हैं। अब बौद्ध साहित्य में हमें दीपावली या दीपदान उत्सव में क्या मिलता है, ये देखते हैं। तो एक कहानी ऐसी है कि जब भारतवर्ष के महान और अखंड भारत पर राज्य करने वाले सम्राट अशोका ने कलिंग युद्ध को जीत लिया, तब उस युद्ध में लाखों लोगों की जानें गई। इतना बड़ा नरसंहार देख खुद सम्राट अशोक को बुरा लगा कि इतनी सारी जीवित हानि किस लिए, सिर्फ और सिर्फ इस भूमि को जीतने के लिए, वर्चस्व के लिए। तब सम्राट अशोका ने एक निर्णय लिया, आज से मैं ना किसी राज्य पर हमला करूंगा और ना ही युद्ध का समर्थन करूंगा, सिर्फ अपने आत्मरक्षण के लिए हथियार उठाऊंगा। और दोस्तों, यही विचार हजारों सालों तक हमारे देश में रहे हैं। हमारे देश पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है, लेकिन यहाँ के राजाओं ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया नहीं है। यही भारत देश का इतिहास रहा है। और तब से सम्राट अशोक ने बुद्ध का मार्ग अपनाया था। उस वक्त यश नाम के बौद्ध भिक्षु थे। उनका प्रभाव सम्राट अशोक पर बहुत पड़ा था। उन्होंने बुद्ध और बुद्ध का मार्ग कैसे इंसानों को इंसानियत सिखाता है, यही सम्राट अशोक को समझाया। और तब सम्राट अशोक ने अपने सारे गणराज्यों में, मित्रों, इन सभी गणराज्यों पर एक ही सम्राट राज्य करता था। इसी कारण उन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहते हैं। इस जम्बूद्वीप पर आदेश दिया। मित्रों, जम्बूद्वीप यानी आज के भारत के अगल बगल के सारे देश जम्बूद्वीप में आते थे और उनका शासक सम्राट अशोक थे और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तब सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध की जहां जहां भी अस्थियां थी, इन अस्थियों को एकत्र किया और उन्हें बांटकर 84,000 नगरों में भेज दिया और उन्हें 84,000 स्तूपों के अंदर रख दिया। और सभी नगरों के राजाओं को आदेश दिया था कि इन अस्थियों को स्तूप चैत्य में रखे। 3 साल के अंदर ये स्तूप बनकर तैयार हुए थे। खुद सम्राट अशोका ने राजधानी पाटलिपुत्र में अशोकाराम नाम का स्तूप बनवाया था। जैसे ही 84,000 नगरों से संदेश आया कि स्तूप बनकर तैयार हुए हैं, तो सम्राट अशोका ने खुश होकर एक आदेश निकाला कि आज से 7वें दिन सभी स्थानों पर, सभी आरामों पर, सभी विहारों पर महोत्सव मनाया जाए। राज्य में कितने भी विहार है, वहां के भिक्षुओं को महादान दिया जाए। राज्य के प्रमुख स्थान और मार्ग सजाए जाए। स्तूपों, चैत्य और विहारों को दीपमालाओं और पुष्पमालाओं से प्रकाशित किया जाए और उन्हें सजाया जाए। इसी के साथ नाना वाद्यों और अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर उपोषित व्रत धारण करें। मित्रों, यह कहानी श्रीलंका के प्राचीन दीपवंश साहित्य से ली गई है, जिसमें लिखा है, सम्राट अशोका उस दिन नए अलंकार पहनकर राज परिवार, मंत्री और सेनाओं के साथ सुगंधियां उड़ाते हुए अशोक राम आए थे। उन्होंने सबके साथ बुद्ध धम्म संघ की वंदना की। उन्होंने इस महोत्सव को कार्तिक माह के अमावस्या के दिन दीप जलाकर किया था।
ऐसा उल्लेख इस प्राचीन ग्रंथ में है। और देश के 84,000 नगरों में बनाए गए 84,000 स्तूपों में एक साथ उत्सव मनाया गया और दीप जलाए गए और इसी को दीपदान उत्सव कहा जाने लगा। तब से हर साल इस दिन दीपदान उत्सव को मनाया जाने लगा। इस दिन भगवान बुद्ध के शिष्य महामोगल्यान को भी श्रद्धांजलि दी जाने लगी, जिनकी इसी कार्तिक अमावस्या के दिन हत्या की गई थी। यह उत्सव कई दिनों तक मनाया जाता रहा। मित्रों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।